Hi everyone, I hope you all are doing really well at your places. Myself Anjali Kotnala, and the topic which I have taken for the day is really very important as well as very interesting. Okay, and the reason why is it very important and interesting is because this is gonna clear some of the dilemma in your mind related to some words. So let's jump into the Hindi section also. आज का जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होगा। और इसका एक रीज़न है इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने का, वो ये है कि हमारे दिमाग में ना थोड़ी बहुत डायलेमा रहती है। डायलेमा वर्ड का मतलब होता है कन्फ्यूजन रहती है कुछ वर्ड्स को लेके। और ये कन्फ्यूजन क्यों रहती है? क्योंकि इन वर्ड्स के जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं, हम जब बोलते हैं तो बोलने में जो वर्ड आता है वो बिल्कुल सेम होता है, लेकिन इनकी स्पेलिंग अलग होती है, इनके मतलब अलग होते हैं। तो कहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ करना है, इससे आपको उसकी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग अपनी सीरीज़ के साथ बढ़ते हैं और हमारा जो पहला वर्ड है वो है एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। अब आप देखिए, जो दोनों वर्ड है दोनों की प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, बट इनकी जब स्पेलिंग सुनेंगे आप और जब आपको इनका मतलब पता चलेगा तब आपको इनके बीच का डिफरेंस पता चलेगा। सो द फर्स्ट वर्ड इज ACCEPT, एक्सेप्ट। इसका मतलब होता है स्वीकार करना। ACCEPT, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। एग्जाम्पल कोट करती हूँ, प्लीज़ एक्सेप्ट माई प्रपोजल, मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, और जो आपका दूसरा एक्सेप्ट होता है दैट इज EXCEPT, एक्सेप्ट। उसका मतलब होता है के अलावा। तो इसका एग्जाम्पल होता है एक्सेप्ट रमन, एवरीवन in this class has already submitted his assignment। रमन के अलावा इस क्लास में सभी जो हैं उन्होंने अपना असाइनमेंट ऑलरेडी सबमिट कर दिया है। तो आई होप आपको डिफरेंस पता चला होगा। एक्सेप्ट ACCEPT, स्वीकार करो, EXCEPT, के अलावा। आई होप इट इज क्लियर। ओके, नाउ मूविंग विद सेकेंड वन। जो दूसरा है हमारा, वो है हमारा प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल। तो एक जो प्रिंसिपल की स्पेलिंग है दैट इज PRINCPAL, लास्ट में है PAL। इस प्रिंसिपल का मतलब होता है हेड ऑफ द स्कूल, जो आपके स्कूल के प्रधानाचार्य जी हैं। तो ये हो गया आपको PAL वाला। इसका एग्जाम्पल आप बना सकते हैं, मिस्टर शर्मा इज द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल, हो गया। और सेकंड जो आपका प्रिंसिपल है दैट इज PRINCPLE, इसका मतलब होता है सिद्धांत, अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन। इसका आप एग्जाम्पल बना सकते हैं, सोहन नेवर डज एनीथिंग अगेंस्ट हिज प्रिंसिपल। सोहन अपने प्रिंसिपल के विपरीत कभी भी कुछ नहीं करता। जैसे उसका प्रिंसिपल है कि वो रात को खाना 8 बजे खा देता है तो वो खा देता है, उसके बाद वो कभी मतलब अपना एक टाइमिंग है, टाइमिंग के बियॉन्ड नहीं जाता, उसके पीछे नहीं जाता। या फिर वो सुबह जल्दी उठता है, तो ये उसकी कुछ सिद्धांत है जो वो फॉलो करता है। नाउ विद अदर वर्ड दैट इज योर देन और देन, THEN, देन। ये जो देन होता है ना, ये टाइम इंडिकेट करता है। ठीक है, तो इसका आप कैसे बोल सकते हैं, वी वेंट टू मूवी देन टू स्टोर। हम लोग पहले मूवी पे गए, देखने गए, उसके बाद हम स्टोर पे गए। तो ये टाइम बता रहा है कि कहाँ पे हम किस टाइमिंग के बाद जा रहे हैं। ठीक है, और दूसरा देन होता है THAN, देन। ये जो देन होता है, ये देन यूज होता है कंपैरिजन के लिए। जैसे आप बोल सकते हो रमन इज टॉलर देन सोहन, कोई भी नाम यूज़ कर लो। ठीक है, बस कंपैरिजन यूज़ होना है दो चीज़ के बीच में। ठीक है, अब उसके बाद हम नेक्स्ट वर्ड के तरफ आते हैं। जो आपका नेक्स्ट वर्ड है, ये इनकी स्पेलिंग भी अलग है, इनको प्रोनाउंसिएट भी अलग तरीके से करते हैं, बट इनके मतलब में ना लोग कंफ्यूजन खाते हैं। ग्राउंड और फ्लोर। तो ग्राउंड की स्पेलिंग होती है GROUND, ग्राउंड, और फ्लोर की होती है FLOOR। तो ग्राउंड होती है ज़मीन। ठीक है, एप्पल फॉल ऑन दी ग्राउंड, वो ग्राउंड के ऊपर गिरा है। और फ्लोर होता है फर्श, प्लीज़ क्लीन दी फ्लोर, जो आपका फ्लोर है उसको क्लीन करो। तो आप लोग समझ गए होंगे। और जो लास्ट वर्ड है वो है आपका लूज और लॉस। ठीक है, लूज
लॉस और लूज, ये 3 वर्ड्स ले आई हूँ मैं, इनका आपको मैं डिफरेंस बताती हूँ। तो जो पहला वर्ड है आपका लूज, LOOSE, लूज मतलब ढीला। तो जैसे इशिता लाइक्स टू वेयर लूज ड्रेस, ठीक है, इशिता को पसंद है कि लूज ड्रेस पहने। एक होता है आपका लॉस, LOSS, वो आपका आता है प्रॉफिट और लॉस वाला, ठीक है। ही ब्रॉट द टीवी एट 50% लॉस, वो टीवी को लाया 50% लॉस पे, LOSS, ठीक है। और एक और है जो इस LOOSE के साथ कंफ्यूजन क्रिएट करता है, वो है LOSE, लूज, ओके। टीम XYZ लूज द मैच फ्रॉम टीम ABC, ठीक है। तो इसमें आपका पता चल गया कि इसने इससे हारा इस मैच को, ठीक है। तो इसमें LOSE वाला लूज आता है। सो आई होप आपको क्लियर हुए होंगे कंफ्यूजिंग वर्ड। सो मैं क्या करूँगी, मैं डिस्क्रिप्शन में इन सब की मीनिंग्स डाल दूंगी, सो यू कैन गो वाया दोज words in the description, or if in case if you have any doubt, any query, kindly feel free to reach via comment section, and I wish you will have a nice day today. Bye.